रिजिड बॉडी में फ्रिक्शन का कुछ नहीं पता चलता है सर कि किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा। डोंट वरी, देखो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों को है। ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आज के इस शॉर्ट्स में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं। अगर एक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा या एक्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फिजिक्स ट्रिक अप्रोच श्री बालाजी पब्लिकेशन से के रेफरेंस से यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है जिसमें हमको ये देखना है, चेक करना है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किधर लगेगा। तो पता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इक्वल्स, इस के को क्या बोलते हो, इस के को बोलते हो रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। और यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिंग है इस तरह से जिस रिंग का रेडियस r है तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम खत्म तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये पूरा ट्रिक, ये पूरा टेक्निक डिपेंड करता है इस बात पर कि फोर्स कहाँ लग रहा है। जैसे मान लो कि फोर्स अगर इस पॉइंट पर लग रहा है, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स F, तो सेंटर से इस एक्सटर्नल फोर्स तक का डिस्टेंस H मान लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में H। यहाँ से कितने डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है, H डिस्टेंस पर, ठीक है ना। और अगर रेडियस ऑफ जायरेशन और इसी H के हेल्प से हम लोग ये जादुई तरीके से बता सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर के स्क्वायर बाय आर फाइंड करके देखो, अगर के स्क्वायर बाय आर फाइंड किया और वो H के इक्वल आ गया, अगर H के इक्वल आ गया जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है के स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू H, देन देयर इज नो फ्रिक्शन। तब फ्रिक्शन फोर्स, तब इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर के स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन H हो गया, देख सकते हो लिखा हुआ अगर के स्क्वायर बाय आर सो यहाँ ग्रेटर देन H, तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की ओर। और अगर ये के स्क्वायर बाय आर H से लेस देन हो गया, तब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की ओर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको जूम करके देख सकते हो तुम या सेव कर सकते हो, ठीक ना। तो इससे ये पता चल गया कि के स्क्वायर बाय आर अगर H के बराबर हो, अच्छा H अगर इसके सेंटर पर ही लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स इसके सेंटर पर ही लग रहा है तो H की वैल्यू 0 ले लेंगे। अगर यहाँ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स तो H की वैल्यू R के बराबर ले लोगे, यहाँ H की वैल्यू R के बराबर ले लोगे, रेडियस के बराबर, है ना। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो रोना धोना बंद, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो यहाँ से कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है। और नेक्स्ट शॉट में हम लोग देखेंगे कि उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी।